हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय माता दी। और मैंने पहली वीडियो माता रानी की चौकी की मंदिर की ही बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी पूजा की। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहले नवरात्रे से ही, उसी दिन से ही। तो कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की थी। मैं अपनी मम्मी के पास चली गई थी। मम्मी की मेरी की तबीयत ख़राब थी, तो उन्हें देखने चली गई थी, उनके पैर में चोट लगी थी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फर्स्ट डे की। और मैंने नवरात्रे की पूजा किस तरह से की। हर बार ही हम इस तरह से ही करते हैं, माता रानी की चौकी लगाते हैं, बस अखंड ज्योति ही नहीं लगाते हैं। और मैं सुबह मंदिर चली गई थी, इस वजह से मैंने तैयारी तो कुछ ऐसी करी नहीं थी, और परी ने ही सारी तैयारी करी है। परी चैतन्य दोनों बहन भाइयों ने ही थाली में देखो माता रानी के चरण बनाए हैं, और दरवाजे पे भी परी ने माता रानी के चरण बनाए थे, और जो कि मैं देख के मंदिर से आके ना इतनी खुश हो गई थी। तो अपनी बेटी के ये काम देख के तो मेरी लाडो को ना बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और लड़कियों को होता ही है इन चीज़ों का शौक़, और रंगोली का, और माता के चरण दिवाली पे बनाती है, तो इसको लगा कि नवरात्रों में भी माता रानी को अपने घर पे बुलाते हैं, उनके चरण बनाते हैं। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। बेटी बड़ी हो रही है, समझदार भी हो रही है, और अच्छी अच्छी सोच दिमाग में आ रही है, उसकी अच्छी बातें आ रही हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि भगवान देखो, मंदिर की वजह से ना भाग दौड़ रहती है, घर का काम करो, फिर घर का काम करके फिर मंदिर भागो। इनके साथ अगर मैं साथ ना दूँ तो फिर भैया नहीं चलता है कुछ काम ऐसे, तो इनका साथ देना पड़ता है मुझे। अगर मंदिर में कोई ना कोई चाहिए, और मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करती हूँ मंदिर में जो कि मुझे कुछ करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस फ्रेंड्स, अगर ये कहीं जा रहे हैं तो मुझे मंदिर में रहना ही पड़ता है, मंदिर को सूना नहीं छोड़ सकते हैं, कोई भी आ जाए तो जिम्मेवारी तो है ही ना। तो बच्चों को मैं बिठा नहीं सकती हूँ, बच्चे छोटे हैं और पढ़ते भी हैं। और मुझे जैसे चैतन्य की छुट्टी हो पर एक आधी बार, जैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम है, घर पे खाना पीना तैयार नहीं हुआ है, तो मैं चैतन्य को भेज देती हूँ। और वैसे वो कमरे में बैठा रहता है, देखता है तो बहुत कम है। बच्चों को कहाँ होता है इतना, वो कितना भी समझा लो पर बच्चे नहीं समझते हैं, वो कमरे में बैठा रहता है। और माँ बाप की ये जिम्मेवारी होती है, हम बड़े ये होते हैं कि भाई हम ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, और बच्चों को इतना नहीं होता है। पर यह है कि कोई बात नहीं, जितना भी बच्चे सपोर्ट कर पाते हैं, पर मैं चाहती हूँ ये पढ़ें लिखें, कुछ बने, और माता रानी का आशीर्वाद इन पे ऐसा बना रहे कि बहुत कामयाब हों। और परी ने सारी तैयारी, साफ़ सफाई, मंदिर की सारी मूर्तियाँ साफ़ कर ली थी, तस्वीरें माता रानी की, लक्ष्मी गणेश जी की, और जितनी भी मेरे मंदिर में पूजा की मूर्तियाँ हैं भगवानों की, तो सबको साफ़ कर दिया था मैंने। ज़्यादा मूर्तियाँ तो नहीं हैं मेरे मंदिर में, बस मैंने सोचा है कभी भगवान की कृपा होगी तो मैं बड़ा मंदिर लेके आऊँगी, तो ही मैं ठाकुर जी स्थापित करूँगी अच्छी तरह से। मनपसंद मूर्तियाँ लेके आऊँगी, जो कि राम दरबार की, राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, मुझे मेरा बड़ा मन है। पर जब उसकी कृपा होगी तभी होगा। माता रानी जिस पे मेहर करती है उसके काम भी करती हैं, बनाती हैं पूरे, और सब पे कृपा करती हैं। और अपने अपने कर्मों से, अपने अपने आचरण व्यवहार से ही हमें फल मिलता है। जैसा हम अच्छे कर्म करते हैं वैसा ही हमें वो माता रानी फल देती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अपने काम में लगे रहो, अच्छे काम करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, बस यही भगवान से, माता रानी से दुआ करती हूँ, और ताकि हमें आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिले। और परी ने सारी तैयारी करने के बाद मैं मंदिर से आई, इतनी खुश हो रही थी, और बस मुझे खाली इनके साथ पूजा करनी थी। मेरे वगैरह ये पूजा नहीं कर रहे थे। मैंने फ़ोन पे कह दिया था, बेटा आप इतने वो बताशे चढ़ा दो माता रानी के, जैसे हमारे 5 बताशे चढ़ते हैं लौंग वाले। तो नहीं मम्मी, आपके साथ ही करेंगे, हमें आपके साथ अच्छा लगता है। पर कोई बात नहीं, मैं पहुंच गई। मैं आई थी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए पूजा करके, फिर मैं दोबारा से मंदिर चली गई, इनको फिर से हवन करने जाना था। और बच्चों के साथ आरती पूजा करके फिर इनसे मैं बोल रही थी, बेटा कुछ खा पी लेना, नाश्ता वगैरह कर लेना। और मेरे बच्चे ना कुछ अलग ही हैं, जब तक मम्मी पापा कुछ खा ना ले तो भी इनको चिंता रहती है। मैंने बेटा हमने वहाँ पे चाय वगैरह ले ली है, जब जाके कुछ इन्होंने कुछ खाया पिया। तो छुट्टी मैंने शायद नहीं, छुट्टी थी उस दिन की। तो फ्रेंड्स, मैंने और बच्चों ने मिलके आरती कर रहे हैं, और फिर जल चढ़ाने जाएंगे माता रानी का। और हमारी जो कुल देवी है उनके दो लोटे लेके हम ऊपर छत पे जल चढ़ाने जाते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, शेयर कर रखा है कई वीडियो में, तो अब की बार मैंने नहीं किया ऊपर जाने का शेयर, क्योंकि
बस जल्दी जल्दी हो रही थी। और मैं डेली ऊपर जाती हूँ जल अर्पण करने के लिए माता रानी का, और पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर। और आज ही पहले नवरात्रे को ही हम अपने कन्हैया जी को, गोपाल जी को मंदिर से लेके आए हैं, और जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे कान्हा जी के दर्शन मिलेंगे आपको, गोपाल जी के। और इतना सुना सुना घर लग रहा था हमारा मन ही नहीं लग रहा था। जुकाम तो ठीक हो गया, खांसी गई नहीं है मेरी, दवाई ले रही हूँ डेली। करीब 15-20 दिन हो गए, परेशान तो मैं बहुत हो रही हूँ, पर फिलहाल तो बहुत आराम है। कल से तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, रात को बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम बहुत काफ़ी ठंडा हो गया है रात से। और जब मेरा बेटा नहा के गया था ना, बोला मम्मी बहुत ही ठंडा पानी है। और कल से तो मैं गर्म पानी किया करूँगा, ठंडे पानी से नहीं नहाऊँगा। तो वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम खांसी हो ही रहा है उसको। 20 दिन हो गए और मुझे 10-15 दिन हो गए। तो वो तो बस आपको पता ही है, मैं आपके साथ जब लाइव और वीडियो में आती हूँ तो आपको पता ही चल जाता है। आवाज़ से खांसी मुझे बहुत तेज़ हो गई थी। अभी मैंने बताया ना, अब तो फ़िलहाल 19-20 फ़र्क है। बीच में उठ जाती है बात करते करते, तो मेरे से ज़्यादा बात होती नहीं है। और जितना हो सके अपनी सेफ्टी रखो, अपना ध्यान रखो, और पूरी बाजू के कपड़े पहनो, मच्छर मक्खियों से भी बचो। मच्छर भी बहुत हो रहे हैं इस टाइम। और बस थोड़ी सी मौसम चेंज होता है तो होता ही है, चाहे सर्दियाँ शुरू होती हैं तब भी होता है, और गर्मियाँ शुरू होती हैं तभी भी बीमारी आती ही है। और दिवाली तक का टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग ही माहौल लगता है, क्योंकि दिवाली तक हमारे घर में नई नई चीज़ें आती हैं, सब कुछ नया नया होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और कुछ नया होता है तो वो टाइम, वो पल, और वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को ही नई चीज़ें, नया माहौल, नया व्यवहार, नया सब कुछ सबको अच्छा लगता है। नया सामान हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे ही नहीं लगता है। और मैं अपनी ही नहीं बता रही, सभी को ही अच्छा लगता है। और बाज़ारों में जाके देखो, बुरा हाल है। और करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है, अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं है मेरी। साड़ी तो मेरी होती है तुलसी विवाह की, वो ही मैं हर साल वो ही पहनती हूँ, और वो माता का आशीर्वाद होता है बड़ी। बस उसे पहन के मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि भगवान ने ना मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं मुझे हर साल। बस मेरी पति की खूब लंबी उम्र हो, माता रानी का आशीर्वाद, तुलसी माता का और हमारी कुल देवी का ऐसे ही बना रहे, सबके ऊपर बना रहे। तो मुझे वो मुझे सबसे प्यारी लगती है, तुलसी विवाह की साड़ी, और मैं वही पहनूंगी। बस ब्लाउज़ तैयार नहीं है, ब्लाउज़ की ही सोच रही हूँ, या तो मैं रेडीमेड लूँ और या फिर मैं सिलवाऊँ। कुछ नहीं पता है, मेरा अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मंदिर का, घर का, बच्चों का काम हो जाता है, और फिर सुबह जल्दी उठो, और फिर थक हार के मैं दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट भी करती हूँ, आराम करती हूँ। फिर मुझे ये लगता है कि मुझे वीडियो एडिट करनी है, और रील तो मेरी बंद ही हो रही है, मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। बस मंदिर में माता रानी की जो मैंने वीडियो बना रखी है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ शॉर्ट में। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, और चूड़ियाँ बहुत कुछ लेके आना होता है। और दिवाली की तो कुछ ज़्यादा शॉपिंग मुझे करनी नहीं है, और जो सामान है उसी को ही मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ। देखो सामान इतना ख़राब नहीं होता है, थोड़ा बहुत बंधनवार ये चीज़ें थोड़ी बहुत लेके आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं लाऊँगी। और वो तो खैर ज़रूरी है, कुछ सामान नया लेना भी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ मेरी जो है टेंशन की, बस घर की क्लीनिंग की है, किचन क्लीन, सारे घर की साफ़ सफाई। मुझे मंदिर के कमरों की भी सफाई करनी होती है दिवाली के टाइम पे, तो बस अब उसी का ही लगा हुआ है दिमाग में कि मुझे वो काम भी करना है। और सारी पूजा हो चुकी है, मैंने आपको घर की, बाहर की, शॉपिंग की, दिवाली की, करवा चौथ की सारी बातें आपके साथ शेयर कर ली। अब बस ऐसा ही है, औरत एक बार शुरू हो जाए ना तो सारी हिस्ट्री बता देती है अपने घर की। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जोतबत्ती पूजा आज है पहला नवरात्रा, तो हमने पूजा कर लिया है, घर में जोत प्रज्वलित कर ली है, और कलश भी स्थापित कर लिया है। तो बहुत से लोग ना मुहूर्त से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मुहूर्त का टाइम नहीं है, मेरे को जैसा टाइम मिला अब मैंने पूजा कर ली, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे भी मंदिर गई थी, 4 बजे की उठ रही हूँ, 3:45 बजे की। तो उसके बाद तो भाई उठने के बाद ना 5 बजे मैं मंदिर गई हूँ, मंदिर से मैं अब आई हूँ आधे घंटे पहले, 9:45 बजे। तो अभी फिर दोबारा जा रही हूँ, ये हवन करने जा रही हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। पूजा कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको माता रानी की चौकी की बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो
तो एक लाइक जरूर कर देना। माता रानी के लिए जय माता दी। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।